चारू जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे बवाल पर। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जाति सूचक शब्द डालकर टाइटल में एक समाज की भावनाओं को आहत किया गया, अपमान किया गया। दूसरी तरफ तर्क आ रहा है कि भाई पंडित शब्द जो है वो तो कोई ऐसा समाज से जुड़ा हुआ शब्द ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई जो कार्य कुशल है अपने काम में वो पंडित है। क्या ये ट्रेंड जिस तरीके से बॉलीवुड का रहा है, हमेशा इस तरह की बातें होती रही हैं, पर्दे के पीछे पर्दे के आगे लगातार हम इन चीजों को सुनते रहे कि कंट्रोवर्सी में भी पब्लिसिटी है, क्या ये वही अटेम्प्ट है? बिल्कुल, ये वही देखा जा रहा है कि ये पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा हो रहा है और कहीं न कहीं नीरज पांडे एक बहुत ही बड़ा नाम है। स्पेशल 26 जैसी उन्होंने मूवी बनाई है एंड महेंद्र सिंह धोनी उन्होंने बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको अपनी छवि खराब करनी चाहिए। ऑलरेडी वो बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा टाइटल दे के उनको अपना नाम खराब नहीं करना चाहिए। मैं कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत नाराज़ हूँ उनसे कि एक उनको पब्लिसिटी करने के लिए इतना पब्लिक में दिखने के लिए उनको ये नाम लेना आप तो पड़ा, देखिए यहां गलत है। बैठकर दुष्यंत जी के हाँ। सामने नाराजगी व्यक्त कर रही है चारू शर्मा जी, लेकिन देखिए, दुष्यंत जी, जी चारू कह रहे हैं शर्मा कि बिल्कुल। जी भाई बात है साजिश, भाई, वो जो उनको अपनी लोग बात सड़कों रखने का पर हक है। एजिटेट कर रहे हैं उनके पीछे बड़ी साजिश हो रही है, पता नहीं वो लोग कहां से आए हैं। तो कम से कम आपका उदाहरण लेकर दुष्यंत जी समझेंगे कि ब्राह्मण वर्ग में नाराजगी है इसको लेकर। पूरी कीजिए जरा अपनी बात। मतलब ब्राह्मणों का नाम यहाँ क्यों बदनाम किया जा रहा है? और भी बहुत हमारे जातियाँ हैं यहाँ पे, उनका भी हम नाम अगर रिवील करना चाहें तो फिर पूरा एक पंडित ही क्यों बदनाम किया जा रहा है? अगर आपको करना है तो फिर घूसखोर भारत कर दो, घूसखोर इंडिया कर दो। जबकि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर तो ऐसे तो बहुत लोग घूसखोरी करते हैं, तो उनका भी नाम हमें रिवील करना चाहिए। इनकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि नहीं, सिर्फ़ पंडितों का ही नाम बदनाम कर रहे हैं? गलत बात है ना ये तो। चारू जी, इनको सोचना चाहिए जी, कि ये अगर पिक्चर बनाना है तो घूसखोर जी। मौलवी नाम रखिए, हैं? जी। या घूसखोर मौलाना रखिए। इनमें हिम्मत नहीं है इस प्रकार का। एक बार आप करके दिखा दीजिए, हम आपके दू अंदर हिम्मत है। देखिए देखिए भारतीय हम सिनेमा दूसरे की के धर्म को मैक्सिमम हम फिल्मों में टारगेट नहीं विलेन हो करेंगे यहाँ सकते पे। हैं, विलेन हम यहाँ पे मौलाना ही होता दूसरे है। के धर्म को टारगेट आतंकवादी नहीं सारे करेंगे। मौलाना ही दिखाए जाते हैं। एक आप सेकंड कैसी बात थोड़ा-सा कर रहे टाइम हैं? दीजिएगा मुझे, थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा। थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा। यहाँ पे हम लाइव दूसरों के टीवी धर्म चैनल को पर टारगेट नहीं एक बार करेंगे। आप करके कहीं न दिखा कहीं ये दीजिए। हमारे ही समाज में, हमारे ही इंडिया में ये चीज़ बनी है, तो हम अपने ही धर्म से बात करेंगे ना। घूसखोरी कहाँ नहीं होती है? पुलिस विभाग में होती है, बिजली विभाग में होती है, एमसीडी में होती है, हर जगह तो घूसखोरी होती है, तो उन सब का भी नाम डालिए कि क्या सिर्फ़ एक पंडित को ही आप टारगेट कर रहे हैं? आपको पंडित ही दिखा? आपको और लोग नहीं दिखे और पेशे के लोग नहीं दिखे? वहाँ नहीं होती है घूसखोरी क्या? बदलना है तो सबको बदलो ना, एक बंदे के आप कैसे एक्सपोज़ कर रहे हो? एक ही नाम आपने डाल दिया घूसखोर पंडित, वाह! अच्छा है, मतलब कितनी शर्मनाक बात है। हमारा नेटफ्लिक्स सब जगह वर्ल्ड वाइड घूमता है, हर जगह पब्लिश हो रहा है ये। और क्या मतलब आप आउट ऑफ इंडिया के जो लोग देखेंगे, क्या उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे भारत का, हमारे इंडिया का? बहुत बिल्कुल गलत ठीक है है ये। चारू जी, मैं आ रहा हूं। जी, अब ठीक है, दुष्यंत जी जी, को समझ में आ रहा होगा कि भाई जो हर एक एजिटेट कर रहा है इस मामले पर वो किसी षड्यंत्र के तहत नहीं कर रहा है, सबकी अपनी भावना है। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नीरज पांडे जैसे डायरेक्टर, फिल्म मेकर, जो क्रिएटिविटी के समंदर में गोते लगाते रहते हैं, उनका कंटेंट देखा है, फिल्में देखी हैं, लेकिन क्या अपने क्राइम फिक्शन कंटेंट को लेबल करने के लिए उन्हें पंडित शब्द का इशारे की जरूरत पड़ी? भाई आप किसी और जी। नाम से भी इसको मार्केट में उतार सकते थे, किसी और नाम के बिल्कुल, साथ भी रिलीज कर मैं सकते कह रहा थे। हूँ किसी भी नाम को न लगाते भविष्य, केवल रिश्वतखोर कर देते, घूसखोर कर बिल्कुल, देते। किसी के नाम बिल्कुल, लगाने की आवश्यकता नहीं थी, जी किसी बिल्कुल। जाति धर्म के नाम को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। केवल घूसखोर रिश्वतखोर में से कोई शब्द आ सकता था। दूसरा, जो अभी बहस चल रही थी पंडित में और ब्राह्मण में, देखो ये किसी विद्वान को ये कहते हुए भविष्य आपने सुना है कि पंडित जी प्रणाम? मैंने तो नहीं सुना। किसी विद्वान, कोई बहुत विद्वान हो और उसको लोग कहने पंडित जी प्रणाम कहते हुए। और हम लोग तो सब गांव परिवेश से आते हैं, जी केवल ब्राह्मणों को ही पंडित करके प्रणाम बोला जाता है। पंडित शब्द, यदि हम अपने देश की बात करें
तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों के लिए ही 90% यूज करते हैं लोग। तो ये दुष्यंत जी जो कह रहे थे कि वो विद्वान हैं, उनको उनको पंडित कहते हैं, वो परिभाषा तो दुष्यंत जी हो सकती है, लेकिन आपने भी अपने जीवन काल में बहुत से बहुत बड़े विद्वान को पंडित जी प्रणाम है, पंडित जी के शब्द का उपयोग करते हुए नहीं देखा होगा। पढ़ते हुए तो देखा होगा आपने, लेकिन सार्वजनिक रूप से आंखों से या कानों से, ना आंखों से देखा होगा ना कानों से सुना होगा। जी ये केवल निश्चित तौर से वो शब्द जिसकी परिभाषा अलग अलग गढ़ रहे हैं, लेकिन कल्चर में हम देखें, जीवन में हम देखें, आसपास के माहौल में हम देखें, गांव खलियान में देखें, हम छोटे छोटे कस्बों में हम देखें, तो ब्राह्मण को ही पंडित कहा जाता है। सुबह से शाम तक हमारे पास कम से कम 50 फोन ऐसे आते होंगे तो पंडित जी बोलते हैं। हम भी बहुत सारे लोगों को, कभी मैंने बहुत बड़े, ऐसा नहीं है कि हमारे जिन्होंने हमको सिखाया है वो हमसे हमसे बहुत विद्वान है पत्रकारिता में, लेकिन हमने कभी उनको पंडित जी नहीं कहा होगा। वो एक आपने परिभाषा गढ़ दी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो चलन में जो चीजें हैं, जहां हम उपयोगिता की बात करते हैं, निश्चित तौर से वहां ब्राह्मण को ही पंडित कहा जाता है। दूसरी सबसे चीजें, कई फिल्म आ चुकी हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पीके को आपने देखा होगा, ओ माई गॉड को आपने देखा होगा, तांडव को देखा होगा, आदि पुरुष को आपने देखा होगा, लक्ष्मी को देखा होगा। ये का सब हो क्या रहा है? आप पैसा कमाने के चक्कर में कंट्रोवर्सी पैदा करके देश में, निश्चित तौर से उसको लोग देखने तो जाते हैं, लेकिन आहत तो लोग होते ही हैं। और 2 4 10 क्या होता है दुष्यंत जी? आप तो बहुत विद्वान फिल्म डायरेक्टर हैं। 10 लोग भी विरोध कर रहे हैं तो यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लाखों की आवश्यकता कहाँ होती है? यदि मैं अकेला भूख हड़ताल पर बैठ जाऊं तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अकेला भी मैं शुरू कर सकता हूं। अन्ना साहब को आपने देखा होगा, अकेले बैठे थे, 10 लोग, लाखों लोग जुड़ गए। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से विरोध हो रहा है। लोकतंत्र में सारे लोगों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, वो चाहे जी किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों। मैं केवल पंडित पे बात नहीं कर रहा, वो किसी जाति धर्म के हों, यदि वो विरोध कर रहे हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। और आजकल मैं देख रहा हूं, पिछले दो दशक से 3 दशक से, कि जो फिल्म डायरेक्टर इस तरीके को कंट्रोवर्सी पैदा करके निश्चित तौर से फिल्म तक लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं, और मीडिया, हम लोग उसका माध्यम बनते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन अधिकतर आप देखिए कि उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। आगे जाके 1 हफ्ते बाद वो सॉरी बोल देंगे, 1 हफ्ते बाद वो टाइटल चेंज कर देंगे, मामला खत्म। तो कम से कम मुझे लगता है कि एक ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है, कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे भविष्य याद है, एक बार जब मैं किसी अखबार में था तो एक फिल्म डायरेक्टर मुझसे मिले और बोले कि यहाँ उत्तर प्रदेश में शिवसेना का प्रदेश अध्यक्ष कौन है। हमने, क्या हुआ कि मुझे मुलाकात करनी है, तो हमने उनको बुला के ऑफिस पे हमने मुलाकात करा दी। तो हमने पूछा क्या, कैसी ठीक रही? बोले ठीक नहीं रही, ज्यादा मांग रहे हैं। हमने, क्या मांग रहे हैं ज्यादा? बोला पेमेंट में, किस बात का पेमेंट दे रहे हैं? तो बोला कुछ नहीं, हमको अपनी फिल्म आ रही है उसके पोस्टर वोस्टर जलवाने थे शिव सैनिकों से, और जाकर के पिक्चर हॉलों में जाकर प्रदर्शन कर दे, इस बात के हम पैसे देंगे। ये अभी की नहीं, मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब शिवसेना ठीक ठाक पोजीशन में थी, बाल ठाकरे साहब जब थे। जी तो ये कुछ लोग होते हैं कि कंट्रोवर्सी पैदा करा करके निश्चित तौर से अपनी फिल्म तक या थिएटर तक, या बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स नहीं जानते होंगे आप, तो अब वो नेटफ्लिक्स वाला डाउनलोड करेंगे, है क्या इसमें नेटफ्लिक्स में, देखा तो जाए इस फिल्म में, मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं, तो एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए मुझे लगता है कि जब भावनाएं आहत होती हैं, और भावनाएं आहत होने के बाद भविष्य, जब सॉरी जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। अधिकतर हमारे यहाँ कल्चर में यही देश में चल रहा है कि सब कुछ कर दीजिए, बाद में माफी मांग लीजिए, और माफी मांग के सब शांत हो जाते हैं, चलिए उसने माफी मांग ली, मतलब इसी में हमने युद्ध जीत लिया पूरा। अब हमारी आहत जो भावनाएं हो गई थी वो सब सही हो गई, अब उन्होंने सॉरी बोल दिया। कठोरतम से कठोरतम मुझे लगता है कानून की आवश्यकता है इसमें। और चाहे वो वेब सीरीज हो, जैसे हमारी फिल्में आती हैं, फिल्म में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो उसका लाइसेंस देती है, परमिशन देती है, क्या इसमें भी, वेब सीरीज में भी होना चाहिए। और अभी भारत सरकार मंथन भी इस पे कर रही है, और कई कंटेंट पे रोक भी उन्होंने लगाई थी, जो बोल्ड बोल्ड तरीके के बहुत सीन और जो जिस तरीके के वीडियोज आ रहे थे वेब सीरीज में,
मुझे लगता है कि धार्मिक मामले में और जातिवाद के मामले में भी निश्चित तौर से कानून बनाने की भविष्य आवश्यकता है। जी, लेकिन अभी तो मामला ये है कि भाई ठीक है, प्रमोशनल मटेरियल को सर वापस ले लिया गया इस बवाल को बढ़ता हुआ देखकर, लेकिन माफी का आप जिक्र कर रहे थे कि भाई सब कुछ कर दो, बाद में माफी मांग लो, लेकिन यहां पर अभी से सफाई डायरेक्टर ने दी या फिर मनोज वाजपेयी जो एक्टर है इसमें, उन्होंने भी एक पोस्ट लिखा और कंसर्न जाहिर किया, लेकिन माफी छोड़िए, खेत तक किसी ने प्रकट नहीं किया अभी तक। नहीं, देखो भविष्य ये दुष्यंत भी जानते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं होना। एफआईआर में क्या होगा जी, आज एफआईआर हो गई और एक हफ्ते बाद वो रिटर्न में एफआईआर सॉरी बोल देंगे, खत्म मामला हो जाएगा। और तमाम प्रकरणों में देखा है, कई फिल्म में भविष्य आपने भी देखा होगा कि बहुत ऊधम हो गया, कसके बवाल हो गया, फिल्म जहां चलाई जाती है वो भी जला दिए गए, लेकिन उसके बाद सॉरी बोला और सॉरी के बाद का थोड़ा बहुत हम इसमें चेंज कर देंगे, मामला खत्म हो गया। ये नहीं होना चाहिए। उन पर वसूली होनी चाहिए इस प्रकरण ऐसे डायरेक्टर्स पे जो निश्चित तौर से ऐसी व्यवस्था को जन्म देते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की कंट्रोवर्सीज को जन्म दे करके सामाजिक ताने बाने के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है या जो इस तरह के अटेम्प्ट्स होते हैं तो फिर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप